अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना है। अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी जनाब, कुछ बाहर जाने की तैयारी हो रही है तो सोचा मैं रेडी हो जाऊँ। बच्चों को भी रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कैसे लग रहे हैं। और चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ। लाइट सा मैं मेकअप करूँगी। मैंने चेंज पहले ही कर लिया था क्योंकि बाद में जो है ना वो बच्चे आपको टाइम नहीं देते, आपने बच्चों को भी रेडी करना होता है। तो मैं ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं लगाती। आपको पता है हमेशा से मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो मैं बताती हूँ मैं ये बुनज़ा सतरंगी का जो ब्रांड है, इसके जो मेकअप किट्स हैं और इनकी जो बीबी क्रीम है वो बहुत अच्छी है। अगर कोई नॉर्मल यूज़ के लिए जैसे हॉस्पिटल के लिए या फिर आपने कुछ भी बाहर जाना हो डेली मेकअप के लिए, आप रोज़ाना फाउंडेशन तो नहीं लगा सकते। और मुझे नहीं याद कि मैंने किसी फंक्शन के अलावा, भाई की शादी के अलावा, अपनी शादी के अलावा फाउंडेशंस का इस्तेमाल किया हो। तो मैं फाउंडेशंस बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ और बस ना होने के बराबर। तो बस ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही लाइट सा लगाया है मुझे। फिर आप सोचेंगे जहाँ भी जाना होता है ना तो बच्चों का प्ले एरिया आपने देख के जाना होता है कि बच्चों की एक्टिविटी भी हो। तो बच्चों के पीछे भाग भाग के ना आप भूल जाते हैं कि आपने मेकअप भी किया हुआ है और मेकअप का सत्यानाश भी हो जाता है। असल बात ये है। तो जनाब, पिंक कलर, पीच पिंक कलर मैंने पहना हुआ है, टॉप है और साथ में लूज ट्राउज़र है। तो हम उस हिसाब से आज मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइनर भी लगाऊंगी। और ये पीच पिंक टाइप शेड है, मैं इसको एज ए ब्लशर यूज़ करूँगी और एज ए आई शेडो भी मैं यूज़ ये को करूँगी। तो पूरी आइज़ पे ये लगाने के बाद आपका दिल करे तो आप साथ में कोई और चीज़ भी या फिर आप वो लगा सकते हैं, आई शेड्स या लाइनर जो भी लगाना चाहें। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी ज़रा रेडी होती हूँ कि बच्चे बाहर शोर में जाना शुरू हो जाते हैं। उनको पता चल जाए ना कि मम्मा पापा ने कहीं जाना है तो वो ऐसे करते हैं ना, बस 2 घंटे पहले उनकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है, भले माँ बाप की तैयारी हुई हो या ना हुई हो। तो जनाब अभी हम वेट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी नहीं आए हैं, गाँव गए हुए थे। तो वो आएंगे तो फिर हम जाएंगे, तब तक मैं भी रेडी हो जाऊँगी और बच्चे भी रेडी हो जाएंगे। तो जनाब ऐसा है, देखें आपको ये पिंक और पीच कलर नज़र आ रहा होगा। तो ये मैंने ख़त्म हुआ हुआ रखा हुआ है ये आईब्रो सेट करने के लिए, ऐसे। मैं इसी में ही देख के मेकअप कर रही हूँ, मैंने अलग से मिरर नहीं उठाया। तो अगर कोई गलती गुलती हो जाए तो फिर देख लीजिएगा, आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में। और मैं तो वैसे बगैर शीशे की भी अब इतनी आदत हो गई है लिपस्टिक हल्की फुल्की लगा के जाने की कि आप बगैर इसके भी ना शीशे के लिपस्टिक लगा के और भाग जाएं। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ी सी पेंसिल लगा लूँ आज, ब्लैक। तो आज का व्लॉग कुछ लंबा हो जाएगा क्योंकि ये भी, और दूसरा फिर ऐसा है कि हमने जहाँ जाना है वो भी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये व्लॉग ज़रा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों ने तसल्ली से पूरा देखना है। और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी और व्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ ही चलना है। तो जनाब ये हो गया है जी हल्का फुल्का मेकअप। अब जिमल ने बाहर दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया है कि मम्मा मैंने भी मेकअप करना है। तो पिंक सी लिपस्टिक लगाएंगे, उसके ऊपर मेरा एक ग्लॉस था वो मुझे नज़र नहीं आ रहा आजकल। खैर खड़ा होगा कहीं आस पास में, थोड़ी सी लाइट डार्क पिंक कर देते हैं। ये देखिए, ये डार्क पिंक हो गई है थोड़ी सी। और अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे मस्कारा, क्योंकि पसीना तो आना ही आना है। जब आप बच्चों के साथ लेके जाते हैं तो बच्चों ने घूमना होता है, उनके पीछे भी भागना पड़ता है।
चलें जी जनाब, ये हो गया, मस्कारा भी लग गया। अब ज़रा क्लोज से दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखें। अब हम ज़रा लाइनर लगा लें और फिर उसके बाद हम एंड करते हैं, फिर जिमल को तैयार करते हैं और रात को तैयार करते हैं। ये जी लाइनर भी लग गया, और लाइनर ऐसे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही लग गया हो, लेकिन हालांकि मैंने इतना ज़्यादा नहीं लगाया, पता नहीं लाइट में कुछ ज़्यादा लग रहा है। तो जनाब मैं तकरीबन हो गई हूँ रेडी। अब हम बच्चों को रेडी करेंगे, उसके बाद फिर जब जाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ज़रूर वीडियो। पीछे होके पहले कपड़े दिखाओ, अपने कपड़े तो दिखा दो। कपड़े नहीं दिखाती मैं, पिप्पी नहीं लगाती आपको। आप इधर हो, कपड़े दिखाओ। जी जनाब मैं हो गई हूँ रेडी, ये मेरी फुल लुक है और जिम्मल भी हो गई है रेडी। जिम्मल ये रेडी होके फिर लेट गया यहाँ पे, कार्टून्स देख रहा है। फिर अब जब जाने लगेंगे तो इसको ले जाएंगे। गुड्डा शहजादा मेरा, उठो। कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। जिम्मल भी प्यारी लग रही है। ये मेरा मेकअप, मैंने पीछे ना टाई कर लिए बाल, क्योंकि मुझे लगती है गर्मी बहुत। तो फिर जब निकलते हैं तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं वीडियो, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। मैं अपनी लिपस्टिक दिखाओ, अपनी लिपस्टिक दिखाओ, आप लिपस्टिक दिखाओ। क्या करी, बटन नहीं तोड़ने आपने। जी जनाब ये मैं हो गई हूँ रेडी और गाड़ी में बैठ गए थे। फिर आहत की पूरी कोशिश होती है कि वो मेरे पास गोदी में बैठे आगे, और जिमल की पूरी कोशिश होती है कि वो मेरे पास गोदी में बैठे। तो मैं ऐसे करती हूँ, कभी कभी तो मैं पीछे ही बैठ जाती हूँ, दोनों को ही अपने साथ बिठा लेती हूँ। रात को मैं फिर आगे बैठ गई थी और जब वापस आए थे फिर दोनों के साथ पीछे बैठ गई थी, और इन दोनों की ख्वाहिश पूरी हो जाती है कि मम्मा हमारे साथ बैठ गई हैं। वरना आहत पीछे बैठ तो जाता है, लेकिन रास्ते में फिर पूरा रास्ता वो तंग करता है, कभी अपने बाबा को छेड़ेगा, कभी मुझे छेड़ेगा। यहाँ हम जी जनाब पहुँच गए थे। मेरी सिलेक्शन यही होती है कि घर के नज़दीक भी हो, और हम बारबेक्यू टू नाइट इसलिए जाती हूँ मैं क्योंकि बच्चों के खेलने की बहुत अच्छी जगह है, और आप पुरसुकून हो के बच्चों को भी इंजॉय करवा सकते हो और आप ख़ुद भी। हम फिर आउटडोर ही बैठे थे, और फिर जाते साथ इसने कहा कि मैंने झूलों पे बैठना है, तो फिर मैं इसको झूलों पे लेके चली गई हूँ और इसने खूब इंजॉय किया है। पहले इसने गाड़ी चलाई है, फिर उसके बाद इसने वो पाइप वाली गेम खेली है। पाइप पे आधे पाइप पे चढ़ सकता था और आधे पे नहीं चढ़ सकता था। फिर जिमल को और इस दोनों को मैं साथ साथ लेके घूमती रही हूँ, और ये जनाब इन्होंने बड़ा ही इंजॉय किया था, क्योंकि बच्चों को आप लेके जाएं कहीं घुमाने के लिए, तो अगर बच्चे एंजॉय नहीं करते तो फिर आपका जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों का मूड स्पॉइल हो जाए तो साथ में आपका भी स्पॉइल हो जाता है। ना बच्चे कुछ खाते हैं और ना कुछ पीते हैं, इसलिए यहाँ पे इसलिए लेके जाती हूँ जब आप खाने का ऑर्डर कर देते हो उसके बाद आप आराम से बैठ जाओ, बच्चों को खेलने दो, वो जितना मर्ज़ी खेल लें। अच्छा इस स्लाइड पे बैठा, उसके बाद पाइप वाले पे आधे, वो भी स्लिपरी सा था, आधे पे बैठ सकता था, और कुछ मैं इसलिए भी वरीड हो रही थी, इसको ऊपर नहीं जाने दे रही थी क्योंकि इसके पहले भी वो दाने बने हुए थे, फेस पे इन्फेक्शन हुआ हुआ था। तो मैं चाह रही थी कि ये मिट्टी वगैरह ना लगाए और ज़्यादा ना हो। दवाइयाँ पी पी के ना बच्चों का बुरा हाल हुआ हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा ज़रा इनका मूड चेंज हो जाएगा। जब आप एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हो ना, तो आप बड़ा एक बंदा भी जो हो ना, उसका दिल और वो मेंटली और बस अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। इसलिए मेरी कोशिश यही थी कि मैं बच्चों को कहीं बाहर ले जाऊँ ताकि इनका मूड ज़रा अच्छा हो जाए। तो इन्होंने खूब इंजॉय किया माशाल्लाह से, आद ने भी और अजीमल ने भी। तो फिर ऐसा है कि मैं दोनों को साथ साथ लेके घूमती रही हूँ। आसिफ़ को मैंने कहा कि आप ऑर्डर करें और आप बैठें यहीं पे, हम बच्चों को मैं घुमा के लाती हूँ। फिर मैं, और माशाल्लाह रात को मौसम इतना अच्छा था कि बच्चों को स्वेटिंग तक नहीं हुई, इतना सब पसीना नहीं आया कि उनको गर्मी महसूस हो। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और वैसे भी वो
ओपन एयर है बारबेक्यू टू नाइट बाइट से, जहाँ पे हम बैठे थे। अंदर भी आप बैठ सकते हो, हॉल में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बच्चे इंजॉय नहीं कर सकते, वो फिर इधर उधर भागते रहेंगे, बैलून्स छीनते हैं ये वो। तो बाहर बैठ जाती हूँ मैं ताकि बच्चे इंजॉय कर सकते। एक बच्चा आया था, उसने कहा मैं हाथ के साथ बैठता हूँ, और उसने इतना तेज़ झूला चलाया, इतना हद से ज़्यादा। फिर ये आया था इन्होंने नया अपना स्टॉल लगाया है बारबेक्यू टू नाइट पे बाहर ही ना, टर्किश आइसक्रीम वाला। तो थोड़े बहुत उसने इसके साथ करतब भी किए, जो आप आजकल वीडियोस में देख रहे होंगे, काफ़ी अरसे से ये ट्रेंड चल रहा है। तो पहले तो वो था नहीं आइसक्रीम वाला, फिर जब वो आ गया तो उसने इतनी देर लगा दी कि आखिर में आहद उससे लड़ाई करने लग गया कि मेरी आइसक्रीम कहाँ है, मेरी आइसक्रीम कहाँ है। इतनी देर हो गई और कब से मुझे ड्रामेबाज़ियाँ किए जा रहे हैं, मुझे आइसक्रीम नहीं दे रहा। तो फिर मैंने कहा नहीं दे देगा आपको, मजाक कर रहा है आपके साथ। फिर वो हम उसकी आइसक्रीम लेके आ गए। तब तक मेरे ख्याल में जब हम आइसक्रीम लेके पहुँचे हैं, खाना भी पहुँच गया था। फिर मैंने इनको खाना शाना खिलाया। खाना खिलाने मैंने आहद को तो ये कहा था कि आप खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा लेना, लेकिन उसने इतनी ज़िद की, उसने कहा मैंने पहले खानी है। तो मैं उसको लेके चली गई आइसक्रीम दिलाने के लिए। जब आइसक्रीम लेके वापस गए तब खाना भी आ गया था। फिर मैंने इनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद थोड़ी देर हम बैठे हैं वहाँ पे, बिल शिल आया है। तो उसके बाद साथ वाली टेबल पे एक और जिमल थी, तो ये बच्चे उनके साथ खेलने में मसरूफ़ हो गए। और जब खेल लिया, ये बच्ची जो घूम रही है ना, इसका नाम भी जिमल था। तो मैं जब अपनी बेटी को आवाज़ देती थी तो उस टेबल वाले चौंक जाते थे कि हमारी बच्ची को बुला रही है। फिर खैर उनको आइडिया हो गया था इनकी अपनी बच्ची का नाम भी जिमल है। तो फिर आहद उसके साथ लगा हुआ था और खेल रहा था, बहुत ज़्यादा खेला। जब हमारा बिल आ गया तो फिर हम बिल पे करने के बाद वापस निकले हैं। तो इसको कहा है कि आप चलो, फिर वो निकला। वरना उसकी बड़ी कोशिश थी कि मैं अभी भी खेलूं। और कल वीकेंड था, रश भी बहुत ज़्यादा था कि कोई एक टेबल भी खाली नहीं थी कि आप ये कहें कि आपका बच्चा इधर उधर जाएगा तो इधर उधर मिसप्लेस तो खैर नहीं होते, लेकिन ख्याल तो रखना पड़ता है ना। फिर उसके बाद वापसी के लिए निकले, गाड़ी में बैठे हैं। मैं इन दोनों के साथ पीछे बैठ गई थी। और घर पहुंचने के बाद इनके चेंज किया मैंने। चेंज करने के बाद ये तो मैंडेटरी हो जाता है कि मैंने ग्रीन टी भी पीनी है। ग्रीन टी पी के फिर जिमल तो फ़ौरन सो गई थी गाड़ी में, और आहद भी बाद में सो गया था। और आपने दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।